तो मैं आप सभी को मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ में पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर भर्ती के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी का जो रहता है वो सीधी भर्ती होता है। आपका 150 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो आपका जॉब आपको मिल गया। हॉस्टल अधीक्षक में भी रहता है। दोनों का सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा अलग रहते हैं, लेकिन एक एवरेज दोनों का मैचिंग ही रहता है। थोड़ा सा जैसे कि हॉस्टल अधीक्षक के में आपका कंप्यूटर से 50 अंक का क्वेश्चन आता है और वहीं पटवारी में आपका 20 अंक का जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो है जितने से भी सिलेबस रहता है वो थोड़ा इक्वल रहता है। और आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तक तो पटवारी का 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर भर्ती के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन अभी तक तो भर्ती के लिए कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप जो है वीडियो बनाते हैं और हमें बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी जॉब रहता है कि आज ही अगर इसके संबंध में आ गया कि आपको पटवारी के लिए इस डेट से आवेदन करना है और इस डेट को लास्ट डेट है हॉस्टल वार्डन का भी, तो तभी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे क्या? बताइए, ये सोचते हैं क्या आप? ये जो अपकमिंग वैकेंसीज निकलता है वो अपकमिंग वैकेंसीज इसीलिए रहते हैं कि आपको जो है जैसे कि 2021 में इसका एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है तो 2022 में आपको होगा, और ये इसका जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आएगा। जैसे कि बाकी वैकेंसीज निकला है उसके सभी प्रोसेस होने के बाद पटवारी के 301 और हॉस्टल अधीक्षक के 390 पदों पर जो है भर्ती होगा। तो इसके लिए जो है आपको अभी से प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। ये बात सोचिए ना कि आप ये सीधी भर्ती है, क्योंकि व्यापम में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जो पद की बात करें तो हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी से बेटर जो है व्यापम में कोई जॉब नहीं है। ये बहुत अच्छा जॉब है, एक गवर्नमेंट जॉब है और आपको एक अच्छा खासा सैलरी जो है देखने को मिलता है। पटवारी में आपको 21,900 रुपये, हॉस्टल अधीक्षक में भी उतना ही 22 से 23 हज़ार रुपये आपको देखने को मिलता है, और पटवारी में आपको अलग से ग्रेड पे भी लगभग 2500 से 3000 के आसपास आपको ग्रेड पे अलग से मिलता है। तो इस बात को समझिए कि सीधी भर्ती है। आपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया और एक अच्छा स्कोर ला लिया अंक, फिर आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और ये आपका कैटेगरी ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपका कम मार्क्स रहेगा 150 में लगभग अगर आपका 80-85 रह गया तो आपका जो है सिलेक्शन हो ही जाएगा। और जनरल कैटेगरी वालों का थोड़ा ज़्यादा रहता है तो वो 150 में अगर उनका 120-125 तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, और OBC वालों का 95 से 100 के बीच में। तो आपको इतना मार्क्स जो है लाना है। तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको सिर्फ 1.5 या 2 महीने का ही टाइम मिलता है। तो आप लोग ही सोचिए कि पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक जो गवर्नमेंट जॉब है, इतना खासा और अच्छा सैलरी है। गवर्नमेंट ही जॉब कहने में और अपने आप में सुनने में बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है सोचिए कि आप जो है 2 महीने में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर कर पाएंगे। आप लोग तो 150 में, मैं सच में बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि मेरी बात को समझिए, मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ। आप लोग सोचिए कि आप 2 महीने में एग्ज़ाम में सीधा बैठेंगे पटवारी के और हॉस्टल अधीक्षक के, तो आप जो है मैं 100% कह सकता हूँ कि आप जो है 150 में अगर कट ऑफ इसमें रहता है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका कट जाता है, तो उसमें आप जो है 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। सच में बता रहा हूँ, 50 नंबर तो बहुत दूर की बात, 30 नंबर भी नहीं ला पाएंगे। और वो भी अगर कट ऑफ निगेटिव मार्किंग में जोड़ा जाए तो आपका नंबर बनता है सिर्फ 5 से 10, वो भी नहीं बनेगा, आप ज़ीरो रहेंगे, ज़ीरो। सोचो 150 में आपका ज़ीरो या 2 से 5 नंबर ही पाएंगे। तो इससे अच्छा है अभी जनवरी है, आपके भर्ती होने में पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों के पास टाइम है। तो टाइम आपके पास ज़्यादा है तो इस टाइम का आप फ़ायदा उठाइए, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं तो हूँ ही कि आपका हर एक चीज़ पूरा डाउट जो है क्लियर करने के लिए मैंने आपको कटअप भी बताया कितना कटअप जो है जा सकता है, और पटवारी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कैसा रहता है, और हॉस्टल अधीक्षक में प्रीवियस में पेपर में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, सभी का मैं आपको पहले भी वीडियो बना दी है। और अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो वो देख सकते हैं कि पटवारी में किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कंप्यूटर में हिंदी का, इंग्लिश का, GK का, सभी चीज़ें मैं आपको बता दी हैं। और आपको मैं बता भी रहा हूँ कि आपको जो है कौन कौन से पुस्तक से, कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है अच्छे से क्लियर हो पाए और आप जो है सभी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बुक रहता है और जो उसी समय पब्लिश होता है और आप उन बुक से पढ़ते हैं, फिर आप लोग सोचते हैं कि इस बुक से हमने पढ़ा और इस बुक से तो 2 ही 4 नंबर का आया। तो मैं आपको जो बुक बताऊंगा उस बुक से आप अभी से तैयारी कीजिए। आपका जो CG व्यापम में पटवारी और हॉस्टल वार्डन का आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा।
इतना मान के चलिए आपके पास इतना ज़्यादा समय है, पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, फिर आपको एग्ज़ाम जो है क्लियर करने में जो है बहुत आसानी होगा। कोई भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता, बस ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस बात को समझिए, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि मैं कंपटीशन एग्ज़ाम मेरे से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत से स्टूडेंट ने इसमें फॉर्म फिल किया है, 1 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, 390 पोस्ट है, तो हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा। ऐसा आपको क्यों सोचते हैं आप लोग अपनी तैयारी कीजिए ना और अपना बेस्ट दीजिए। आप लोग यही सोचते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका इतना मार्क्स आया तो मेरा कहाँ से आएगा, ऐसा मत सोचो ना। ये आप हो, अपने आप पर आपको भरोसा नहीं है और आप लोग सोचेंगे कि मेरे ऊपर कोई दूसरा भरोसा करेगा, ये मत सोचना ना। अपने आप से कंपटीशन आपको करना है। तो मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन आता है, तो कंप्यूटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है पटवारी और हॉस्टल अधीक्षक के लिए। तो हॉस्टल अधीक्षक के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हॉस्टल अधीक्षक में जो है कंप्यूटर से 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको हॉस्टल अधीक्षक में 50 में से आपको 25 मार्क्स जो है लाना अनिवार्य रहता है। यदि आपने 25 मार्क्स नहीं लाया तो आप एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही बाकी सब्जेक्ट में आपका कितना ही अच्छा स्कोर हो। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि सभी वीडियोस को देखा करो, क्योंकि मैं सभी वीडियोस में जो है बारीकी से सभी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंप्यूटर के लिए जो है आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा है, वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। हिंदी के लिए जो है आप दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले लीजिए। इंग्लिश के लिए आपको जो है रश्मि सिंह दिशा पब्लिकेशन के आपको लेना है। और छत्तीसगढ़ की विशिष्ट जानकारी सामान्य जानकारी के लिए आपको जो है हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है। और टूटेजा ट्यूटोरियल्स का आपको जो है प्रतियोगिता सारांश लेना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिया रहता है। और जो है आप हरिराम पटेल सर का ही CG व्यापम का सॉल्व्ड बुक ले सकते हैं, जिसमें अभी तक व्यापम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन के आंसर उसमें ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है किस टाइप से दिया रहता है वो सभी चीज़ें आपको अच्छे से दिया रहता है। और इंडियन हिस्ट्री के लिए आप जो है टूटेजा ट्यूटोरियल सर का ही ले सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के लिए। और मैथ्स के लिए जो है आप डॉक्टर RS अग्रवाल का लीजिए। और रीजनिंग के लिए जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल तीनों चीज़ें दिया रहता है, इसके लिए जो है आप अरिहंत का ले सकते हैं। और बात करें कि आपको जो है जनरल साइंस GS के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है दृष्टि IAS का क्विक बुक ले सकते हैं। तो इन बुक से जो है आप तैयारी कीजिए, तो आप निश्चित तौर पर ही एग्ज़ाम को अच्छे से समझ पाएंगे, एग्ज़ाम को एनालाइज कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो तैयारी करना, प्रिपरेशन करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत कीजिए, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आएगा। तो तैयारी जब आपका अच्छा रहेगा तो आप एग्ज़ाम को क्लियर ज़रूर कर पाएंगे। और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। तो आई होप कि जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आपको पसंद आए। अगर जानकारी आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आप सभी को मिल सके। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो तो अपना डाउट जो है क्लियर कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।